नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक बार पपीता का पौधा लेकर आया हूं और इसी के फ़ायदे के बारे में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, यूँ तो पपीता का पौधा हर कोई पहचानता है, जानता है। दोस्तों, यह पपीता का पौधा अपने पहचान का मोहताज नहीं। भारत के हर राज्य में कोने कोने में पपीता का पेड़, पपीता का पौधा मिलता है और हर कोई इसे अपने घर आंगन में, खेत कियारी में लगाते हैं, बाग बगीचों में लगाते हैं। बहुत से लोग पपीता खेती भी करते हैं। इसके फल को खाया भी जाता है, कच्चा भी खाया जाता है, पकाकर भी खाया जाता है। इसके फल की सब्जी बनाकर भी खाया जाता है और इसके फल को हम दवा के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन आज जो पौधा आपके सामने लेकर आया हूँ, यह पौधा बिल्कुल छोटा है। इसमें फल अभी नहीं लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों है तो आखिर पपीते का ही पेड़, पपीते का ही पौधा। तो चलो अब इसके फ़ायदे के बारे में हम जानें कि यह पपीता हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना लाभदायक है। तो दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा पपीते के पत्ते का तो यह होता है कि अगर किसी को डेंगू या मलेरिया बुखार की वजह से सफ़ेद खून कम हो गया है, तो दोस्तों यह पपीता का पत्तों का रस प्लेटलेट को बढ़ाता है और हमारे शरीर में होने वाले कमजोरी को दूर करता है। बस इस्तेमाल करने का तरीका आप जान लीजिए। तो दोस्तों, इस पपीते का पत्ता आप करीबन एक पत्ता तोड़कर ले लीजिए और उसे पानी में धोकर स्वस्थ साफ बना लीजिए, साफ कर लीजिए और फिर उसे पत्थर के सिल में पीस कर उसका रस आप निकाल लीजिए करीबन 20 से 40 ml तक, और सुबह सुबह खाली पेट रोगी को पिलाइए तो शरीर में होने वाले कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाएंगे। यह उपाय उन रोगियों के लिए है जो मलेरिया या डेंगू से छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन शरीर में बहुत ही अधिक कमजोरी है। तो उनके सारे कमजोरी को यह दूर करेगा पपीता के पत्तों का रस। तो चलो दोस्तों, हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर किसी के मुंह का स्वाद बिगड़ा बिगड़ा सा लगता है, पेटों के अंदर जलन महसूस होता है, एसिडिटी महसूस होता है, भारी भारीपन पेटों में लगता है, तो ऐसे रोगियों के लिए भी पपीता का पत्ता बहुत फ़ायदेमंद होता है। करना क्या है, करीबन 10 ml तक पपीता के पत्तों का रस निकाल लीजिए और 10 ml अदरक का रस निकाल लीजिए और 10 ml नींबू का रस निकाल लीजिए। तीनों रस के बराबर पानी मिलाकर आप पीजिए दिन में 3 बार। तो मैंने आपको जितना भी यह तकलीफ बताया है कि मुंह का बिगड़ा बिगड़ा स्वाद, पेटों के अंदर एसिडिटी, जलन, गैस, ये सभी रोगों में आराम मिलेगा। और हाँ दोस्तों, पपीता का दूध भी त्वचा रोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी को दाद है, खाज है, खुजली है, तो आप पपीता के पत्तों को तोड़कर उसमें से निकलने वाले दूध को आप त्वचा के ऊपर लगा दीजिए तो त्वचा की खुजली तुरंत नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा और वह त्वचा रोग भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इतना फ़ायदेमंद होता है यह पपीता के पत्तों का या पपीता के फल से निकलने वाला दूध त्वचा रोगों के लिए। यूँ तो दोस्तों, पका हुआ पपीता भी हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ तक कि दोस्तों, पके हुए पपीता के अंदर जो काले काले बीज होते हैं, निकलते हैं, उस बीजों को आप धूप में सुखाकर पाउडर बनाकर रख लीजिए और सुबह शाम 1-1 चम्मच आप सेवन कीजिए तो पेटों के अंदर कभी गैस होगा नहीं। इतना अच्छा दवाई है गैस के लिए पपीता के बीज। दोस्तों, यह पपीता बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक औषधि है। हालांकि यह पौधा नामचीन है और इसके फल से मेडिसिन भी बनाया जाता है, जिस मेडिसिन का नाम है पपेन, और पपेन को इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्रेशर रोगियों पर। इसलिए जानने वाली यह भी बात है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, अधिक बढ़ा सा रहता है, तो वह पके हुए पपीता का इस्तेमाल करे, खाए, तो उसका ब्लड प्रेशर कभी बढ़ेगा नहीं, नॉर्मल रहेगा। दोस्तों, इस पपीता के पत्तों को 10 ml रस निकालकर 100 ml गाजर के जूस में मिलाकर पीने से तुरंत बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, लो हो जाता है, यानी लिमिट में आ जाता है। तो दोस्तों, पपीता हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पका हुआ पपीता खाने से आँखों को रोशनी बढ़ता है, दांत मजबूत होता है, पाचन क्रिया मजबूत होता है। पेट के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है पका हुआ पपीता।
दोस्तों बहुत से लोग पपीता की सब्जी बनाकर खाते हैं, बहुत से लोग पपीता का अचार भी बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जान लो, पपीता भी किसी महंगी दवाई से कम नहीं है। जहाँ महंगी से महंगी दवाई फेल हो जाएगा, वहाँ हमारा यह मामूली सा पपीता काम आएगा। तो चलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी फ़ायदेमंद हो, लाभदायक हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।